एक बार की बात है कि जंगल में लड़ाई छिड़ गई। किसके किसके बीच में लड़ाई छिड़ी? दो पार्टियों के बीच में। दो पार्टी कौन कौन सी? एक पक्षियों की जो हवा में उड़ते थे और एक पशुओं की जो जमीन पर चलते थे। लड़ाई छिड़ गई बहुत भयंकर। तो सब अब टीम में शामिल, लेकिन देखा कि जो चमगादड़ है वो कभी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, नहीं जाता था। तो पक्षी उसके पास गए और बोले कि चमगादड़ भाई तुम चलो हमारी तरफ से, तुम लड़ाई करो, युद्ध करो। तो चमगादड़ बोला देखो हम पक्षी नहीं हैं, हमारे पंख जरूर हैं लेकिन हमारा शरीर चूहे जैसा है और हम अंडे भी नहीं देते, हम बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते, इसलिए हम पक्षी नहीं हैं। कोई बात नहीं, पक्षी वापस चले गए। फिर पशु लोग एक दिन उसके पास गए, बोले चमगादड़ भाई तुम बैठे रहे तो युद्ध लड़ो मेरी तरफ से। तो बोले देखो तुम लोग हो पशु और देखो हम पशु हैं नहीं, हमारे पंख हैं, हम तो आसमान में उड़ते हैं। तो बेचारे पशु भी वापस चले गए। थोड़े दिनों बाद लड़ाई शांत हो गई और पशुओं में और पक्षियों में मेल मिलाप हो गया। लेकिन चमगादड़ से कोई भी बात नहीं करता। तो चमगादड़ पहले पक्षियों के पास गया कि भैया हमें अपने गुट में शामिल कर लो। पक्षी बोले हम तुमको कैसे अपने गुट में शामिल कर ले, तुम पक्षी तो हो नहीं, तुम तो बच्चे देते हो, दूध पिलाते हो, तुम तो पशु हो, पशुओं के गुट में जाओ। फिर वो पशुओं के पास गया कि भैया हमें पशुओं में शामिल कर लो। तो पशुओं ने कहा कि भाई तुम्हारे तो पंख हैं, तुम तो आसमान में उड़ते हो, तो हम तुम्हें अपने गुट में कैसे शामिल कर लें। कुल मिला के बेचारा चमगादड़ निराश होकर लौट आया। अब वो जो है किसी भी गुट में, आज भी देखा होगा कि सभी पशु एक साथ देखे होंगे, पक्षी भी देखे होंगे, लेकिन चमगादड़ कभी भी किसी भी, ना तो पक्षी के साथ उड़ता है ना किसी पशु के साथ रहता। दिन में लटका रहता उल्टा पेड़ पे और रात में अपने शिकार की तलाश में निकलता। तो इस कहानी की शिक्षा ये है कि जो लोग कामचोर होते हैं, जो लोग मक्कार होते हैं, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, वो बहाने बनाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो ना घर के रहते हैं ना घाट के। इसलिए अवसरवादी नहीं होना चाहिए कि कोई जिम्मेदारी दी जाए हम ये कहाँ कर पाते हैं और कोई दूसरा काम दे हम ये कहाँ कर पाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी योग्यता है उसका उपयोग करना चाहिए।